So dear ones, this is the session for the students who have just appeared for their JEE main first session, but just appeared for their board and they must be feeling really good as such. So this session is for all the students who have appeared for their 12th board across all the centers. बॉस लोग काम खत्म नहीं हुआ है अभी. नाउ द रैंक बूस्टर फेज 2 इज कमेंसिंग और ये सबसे क्रिटिकल फेज है पूरे 2 साल का. एक्चुअली ये सबसे क्रिटिकल फेज है और अनफॉर्चुनेटली इसी को सबसे लाइटली लिया जाता है. सो गाइज, नॉर्मल प्रोसीजर क्या है कि अगर मैं बात करूँ कि अभी कोचिंग इंडस्ट्री क्या करती है नॉर्मली, तो नॉर्मली होल कोचिंग इंडस्ट्री अभी मेन फोकस रहता है सिलेबस कंप्लीशन हो गया, फिर टेस्ट सीरीज शुरू हो जाती है. जेई मेन फर्स्ट फेज की टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गई, बोर्ड कंप्लीट हो गया, फिर जेई मेन फेज 2 की टेस्ट सीरीज शुरू होंगी, बिट सेट एंड जेई एडवांस ये टेस्ट सीरीज शुरू होंगी और कुछ स्पेशल बच्चे रहेंगे उनको ध्यान दिया जाएगा. दिस इज़ नॉर्मल प्रोसेस एज सच. ओके, और वो भी क्या करें कि बच्चों ने आना भी चाहिए ना. एवरीबडी इज़ हैविंग सम प्लानिंग फॉर द अदर्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, लेकिन नॉर्मली बच्चे टर्न ऑफ नहीं होते. और आई कैड क्या करता है इसमें, आई कैड क्या करता है इस पर बाद में आते. पहले ये सोचते कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं अभी. नॉर्मली माइंडसेट क्या होता है बच्चों का कि बस जाने की ज़रूरत नहीं है क्लास में, इट इज़ जस्ट हियर वेस्ट ऑफ टाइम. रिवीजन करना है, मेरी इफेक्टिव रिवीजन घर में होगी. डाउट सॉल्व नहीं हुए फर्क नहीं पड़ता, इफेक्टिव रिवीजन मेरी घर में होंगी. ये प्रॉपर माइंडसेट बच्चों का रहता है. जब हम फ़ोन कॉल करते हैं पेरेंट्स को तो पेरेंट भी बोलते हैं बच्चा तो पढ़ रहा है, ही इज़ कम्फर्टेबल. अब इतनी गर्मी में आएगा, आई कैड में बैठेगा, वो तो बात अलग है कि वह एयर कंडीशन वगैरह सब माहौल है, लेकिन बैठेगा फिर से वापस आएगा. इतने हेडेक क्यों, जब बच्चा पढ़ ही रहा है घर में तो पढ़ने दो उसको. तो पेरेंट इज ऑल्सो सेइंग दैट बच्चा पढ़ रहा है एंड ही इज़ कम्फर्टेबल विथ इट. अब इशू क्या है कि इफ़ इट इज़ ओके राइट, और इससे अगर रिजल्ट आते तो हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है. और ये माइंडसेट ऐसा डेवलप क्यों हुआ है पेरेंट का और स्टूडेंट का कि उनको लगता है घर में बैठ के पढ़ाई हो जाएंगी और स्कोर आ जाएगा, जबकि हमको मालूम है नहीं आता. लेकिन ये माइंडसेट डेवलप क्यों हुआ है, वो इसलिए डेवलप हुआ है कि पेरेंट्स ने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अपने स्कूल लाइफ में कम दी है. तब था ही नहीं ये जेईई और नीट, उन्होंने दी बोर्ड एग्जामिनेशंस. और बोर्ड एग्जामिनेशन में उन्होंने देखा कि आखिरी 1-2 महीने में वो 8-8 घंटे रिवीजन करते थे और स्कोर ला देते थे. और उनके क्लास में भी जो टॉपर्स होंगे वो भी वैसा करते थे और वो भी वैसा ही कर रहे हैं. बच्चों ने भी 10वीं तक बोर्ड एग्जामिनेशन ही ज़्यादा दी, तो उनका भी माइंडसेट ये है कि आखिरी 1-2 महीने में घर में पढ़ लिए तो हो जाएगा. लेकिन बॉस, दिस इज़ नॉट द बोर्ड एग्जामिनेशन और स्कूल एग्जामिनेशन जो एक दिन पहले आप पढ़ लेते हो. ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. यहाँ तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 2 साल का और वो भी जेई लेवल का एक ही दिन में देते हो. जेई हो, सीटी हो. अब कोई जेई एडवांस नहीं दे रहा, कोई जेई एडवांस दे रहा, कोई जेई मेन दे रहा, कोई सीटी दे रहा, लेकिन वो सब चीज़ एक ही दिन में करनी है. तो फिर ये मेथोडोलॉजी काम में नहीं आती, समझ में नहीं आएगा तुम कहाँ जा रहे हो. इसमें एक ही सिंपल चीज़ करनी होती है बॉस, ये कोई रट्टा वट्टा तो है नहीं. यहाँ पे आना पड़ता है इंस्टीट्यूशन में, सॉल्विंग करना पड़ता है. अरे एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया तो रिवीजन हो गई. और ऐसे अगर 100 क्वेश्चन दिन भर में सॉल्व किए तो 100 टॉपिक्स की रिवीजन हो गई. 50 भी किए तो 50 चीज़ों की रिवीजन हो गई. सो हर क्वेश्चन जो आपको जम रहा है वो रिवीजन ही है. और इतनी मैसिव नंबर्स ऑफ क्वेश्चन के साथ या टॉपिक्स के साथ रिवीजन हो रही है, तो कभी भी रिवीजन ये हो ही नहीं सकती कि किताब उठा के बैठो पढ़ो. रिवीजन ऐसी है कि सॉल्विंग करो, अपने आप रिवीजन हो रही है. क्वेश्चन सॉल्व किया, राइट हो गया, रिवीजन हो गई. जो नहीं आया मैंने देख लिया खोल के, भैया ये नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है. तो टॉपिक वाइज जाना पड़ेगा, सॉल्विंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिवाइज करके जाना पड़ेगा, सॉल्विंग करना पड़ेगा. जो नहीं आ रहे हैं उनको प्रॉपरली देख लेना पड़ेगा. दिस इज द प्रॉपर वे. लेकिन आप दिन भर वो टॉपिक लेके बैठ जाओ लेकिन सॉल्विंग मत करो तो आपको दिखेगा कि भाई नहीं, आपको कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं होगा जब तक आप सॉल्विंग नहीं करते, जब तक आप थोड़ा बहुत डाउट क्लियरेंस नहीं करते. सो द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट एग्जैक्टली द माइंडसेट डेवलप इसलिए हुआ है कि हमको बोर्ड की आदत है. हमको लगता है कि रिवीजन घर में पड़ गया तो हो जाएगा. ये नहीं होता. जितने ज़्यादा इंस्टीट्यूशन में पहुँचोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अपना कॉन्फिडेंस डेवलप होते ही जाएगा और वही बच्चे रिजल्ट लाते हैं. सो रिवीजन कैसे होती है ये भी मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया आपको कि थोड़ा रिवाइज करके आएंगे, सॉल्विंग होंगी, सॉल्विंग इज ऑल्सो रिवीजन. नहीं जमेंगे उसको देख लेंगे,
वो भी रिवीजन है, एक दिन आपका फ्रूटफुल चला गया। दिस इज द वे यू आर सपोज टू प्लान यूर नेक्स्ट 2 months। तो कहीं ना कहीं आपकी जेई मेन है, कहीं ना कहीं MSc है, कहीं ना कहीं एडवांस्ड है। एडवांस के बच्चों का मेरे को इशू नहीं, वो आखिरी तक आएंगे। जेई मेन की भी इशू नहीं, वो भी आएंगे। हमको सभी लोगों को आना जरूरी है। अब रहेगी टेस्ट भी अपन 2-4 देते या तो देते ही नहीं। पहले देते, बहुत ताव में देते, बहुत लोग आते, बाद में एकदम कम होते जाते। अरे भाई टेस्ट कम से कम 15 टेस्ट तो देनी पड़ेगी, CET की या जेईई मेन की, कम से कम इतनी टेस्ट तो देनी पड़ेगी। अरे स्किल होती है टेस्ट। तुमको जितना नॉलेज है उतना स्कोर आपका आना चाहिए नॉर्मली हर बंदे का। आपको भी जेईई मेन फर्स्ट सेशन में आपको एक्सपीरियंस है, नॉर्मली 30 से 40 मार्क हर बच्चे के कम आते, और बाद में सोचते यार ये तो 30 मार्क बढ़ सकते थे, 40 मार्क बढ़ सकते थे, क्यों नहीं बढ़े? अरे भैया टेस्ट स्किल भी तो होती है। सो कहीं ना कहीं मुझे स्किपिंग आना चाहिए, कहीं ना कहीं जितने क्वेश्चन आते वो ढूंढ के मेरे को क्रॉस चेकिंग के साथ राइट करने की आदत लगनी चाहिए। सो इट इज़ द स्किपिंग, इट इज़ द क्रॉस चेकिंग, 45 मिनट साइकिल, वॉट एवर इट इज़, ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सिर्फ ओरली मालूम होने से नहीं बनता। मुझे तो मालूम है टेक्निक, मालूम होने से नहीं होता। रोज़ प्रैक्टिस करके वो स्कोर लाना पड़ता है कि भाई इतना आने वाला था, मुझे 50 मार्क मिलने चाहिए थे, 50 के 50 आ गए, बस गुड। दैट स्किल इज बीइंग डेवलप्ड। कम से कम 15 टेस्ट आपने देनी चाहिए, तब जाके आती है। इवन इफ यू आर अपेयरिंग फॉर CET तो आपको स्किपिंग आना चाहिए, आपको क्रॉस चेकिंग आना चाहिए, जितने क्वेश्चन आते हैं उतने राइट करने चाहिए। बाकी क्वेश्चन को गेसिंग की भी एबिलिटी होनी चाहिए। भैया एक लेटर लूँगा और सब गेस करूँगा प्रॉपरली, नहीं तो रैंडम गेस करूँगी तो वहाँ भी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन जब आपके इंस्टीट्यूशन में आते हैं, 2-4 लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, फैकल्टी से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सब चीज़ें नॉर्मली पता चलती है, घर में बैठ के नहीं होता है। सो गाइज वी हैव क्रिएटेड द 3 ग्रुप्स, क्योंकि मुझे तो हर बच्चे पे ध्यान देना है। सबसे नीचे में जिसने जेईई मेन में 20 मार्क लिए होंगे 300 में से, उस पे तरफ भी ध्यान देना है। और जो सबसे टॉप मोस्ट आ गया होगा, जिसने 99.95 परसेंटाइल क्रॉस कर ले, उसको भी ध्यान देना। तो ऑब्वियसली ICAT हैज़ डिवाइडेड द स्टूडेंट्स इन 3 ग्रुप्स। एक ग्रुप ए है जो जिन्होंने 99 परसेंटाइल क्रॉस कर लिए, ये 40 से ज़्यादा बच्चे हैं। ये बच्चे सिर्फ एडवांस प्रिपेयर करेंगे। मेरे को कोई ऐसा ये नहीं कि भैया नागपुर का टॉप करना चाहिए, नहीं सेकंड फेज में कुछ नहीं। भाई तुम्हारा तो वैसे भी 99 परसेंटाइल क्रॉस हो गया, तुमको कोई भी NIT में भी कंप्यूटर साइंस मिलता, अपन एडवांस के रैंक के पीछे जाएंगे। सो उनको वो ग्रुप ए में रखा हुआ है। नाउ कमिंग डाउन टू द ग्रुप बी, जो बच्चे हमको लगता है कि 95 परसेंटाइल क्रॉस कर सकते हैं, ये सब ग्रुप बी में है। या 99 परसेंटाइल, कुछ बच्चे ऐसे जो 99 परसेंटाइल उनको छूट गया है, राइट, वो भी ग्रुप बी में है। अब क्या इंपॉर्टेंस है इसका कि भैया 99 परसेंटाइल अगर क्रॉस कर लेंगे तो टॉप मोस्ट NIT में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, या जो भी ब्रांच उसको चाहिए वो मिल जाएगा। अगर 95 परसेंटाइल क्रॉस करता है बंदा, तो इसको IIIT भी मिलेगा, NIT भी मिलेगा, IIT के लिए भी ट्राई करेगा। तो जो बच्चे 90 परसेंटाइल अगर यहाँ पे अटक गए हैं, उनको 95 परसेंटाइल हमको मालूम है वो क्रॉस कर सकते हैं, तो उनको सबको ग्रुप बी में रखा गया है। और जो बच्चे इससे कम परसेंटाइल लाए होंगे तो नो इश्यूज, उसको ग्रुप सी में रखा गया है कि भैया वो तुम जेईई मेन भी प्रिपेयर करोगे और CET भी प्रिपेयर करोगे। ओके, तो CET प्रिपेयर करोगे और जेईई मेन भी प्रिपेयर कर, तो उस हिसाब से सॉल्विंग सेशंस लगाए गए हैं, उस हिसाब से टेस्टिंग सेशन लगाए गए। सो वेरी फर्स्ट थिंग, मेटिकुलस प्लानिंग पूरे ग्रुप्स का हुआ है, ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी का। और पूरे ICAT के फैकल्टी मेंबर्स पूरे फुल टाइम है, एंड ऑल द 80 मेंबर्स आर वेटिंग फॉर यू कि बस आप आएंगे और हम प्रॉपरली आपसे करवा लेंगे। नाउ इशू इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस सेशन। बहुत मेहनत हो गई ना यार, 10वीं के बाद 11, 12 अच्छी खासी मेहनत होती है, अच्छी खासी आदत भी पड़ गई। हर बंदे को कम से कम 3-4 घंटे मिनिमम काम करने की आदत है, मैक्सिमम कम से कम 8 से 10 घंटे काम करने की आदत है। प्रॉपर हो गया, अब फिनिशिंग भी तो प्रॉपर होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस मुझे है, मुझे मालूम है ये टाइम पे सबसे ज़्यादा पेपर सॉल्व करना चाहिए और सॉल्विंग्स करना चाहिए और इंस्टीट्यूशन में जाना ही चाहिए, तभी बच्चा मेरिट आता है। और मैं आ चुका हूँ, मैं 4th स्टैंडर्ड मिडिल स्कूल स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन में मेरिट आया, 7वीं में मेरिट आया, 10वीं में NTSC क्वालिफाई किया, ग्रेजुएशन में गेट मेरिट आया, अमेरिका जाने के लिए GRE एग्जामिनेशंस में मैंने टॉप स्कोर्स लाया। सिंपल है, और इनका फंडामेंटल सिंपल है। आप UPSC वालों को पूछ लो, MBA कैट वालों को पूछ लो, GRE वालों को पूछ लो, या JEE वालों को पूछ लो, पहले पूरा प्रिपरेशन, आखिर इसमें सिर्फ पेपर सॉल्विंग और सॉल्विंग, दैट्स ऑल। सो ये फंडामेंटल है, ये कहाँ हम डिनाई कर रहे हैं।
तो जो भी बंदा इसमें आएगा, भैया ठीक है मेरे को नहीं है जमेगा जेईई मेन, मेरे को नहीं जमा, भैया एमएसटी सीटी में 100 मार्क तो लाऊंगा, एंड दिस इज ह्यूज। मैं समझाऊंगा कैसे, राइट। सो नाउ इट इज़ द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। कोई ब्लेम गेम नहीं, यार ऐसा नहीं वैसा नहीं, मेरा तो हुआ ही नहीं, कुछ नहीं। सिंपल अभी हमको इस पे आना है कि मेरे को जो भी स्कोर आया हुआ वो स्कोर से आगे बढ़ना है। सपोज कोई मैं 95 परसेंटाइल की वगैरह बात कर लिया, अरे किसी को 20 ही मार्क आए होंगे बस, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर तुमको जेईई मेन में 20 मार्क आ रहे होंगे तो सीईटी में 40 आएंगे, क्योंकि सीईटी इजी एग्जाम है, राइट। अगर 40 मार्क सीईटी में आते हैं तो आपको 40 मार्क का आता है, 160 मार्क का नहीं आता 200 में से। तो 160 मार्क को अगर गेसिंग करोगे तो 1/4 मार्क तो मिलेंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 40 + 40 80 मार्क हो जाते। अरे 80 मार्क यानी कितने परसेंटाइल होते हैं सीईटी में? 200 में से 80 मार्क जिसमें 40 गेसिंग के हैं कितने होते हैं? 90 परसेंटाइल अबव होते हैं, 92 परसेंटाइल अबव। ChatGPT से पूछ लो। और कहाँ एडमिशन मिलती? तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कंप्यूटर साइंस में मिलती, राइट। थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो, गूगल देख लो, जेमिनी ले लो, ChatGPT से पूछ लो बराबर है कि नहीं मेरा, राइट। व्हेन यू आर ऑलरेडी गेटिंग द कंप्यूटर साइंस इन द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, इवन इफ यू आर गोइंग 20-25 मार्क्स इन जेईई मेन, तो फिनिशिंग प्रॉपर देनी पड़ेगी ना भाई, तो फिर आई कैड आना पड़ेगा ना, राइट। ओके, सो स्टार्ट। कभी भी घर में नहीं बैठना, दैट इज नॉट गुड एक्चुअली। इट इज द कंफर्ट जोन, घर इज द कंफर्ट जोन, यू आर सपोज टू लिव योर कंफर्ट जोन। एंड एक बार इंस्टीट्यूशन पहुंच गए तो आराम से 5-6 घंटे निकाल लोगे, यू ऑल्सो नो दैट। तो पहुंचना जरूरी है। बहुत बार बच्चे आते हैं, अटेंड करते हैं सॉल्विंग टेस्ट, अटेंड करते हैं ये टाइम पे, और देखना हर बच्चा रिजल्ट लाता है और अच्छा रिजल्ट आता है, और उसके ऊपर का बच्चा जो आता नहीं है तो फैकल्टीज वगैरह सबको पूछना ये बच्चे का क्या होगा, जो तो अच्छा स्कोर लाता था लेकिन आना बंद कर दिया। तो वो सिंपल एक ही जवाब देंगे, नहीं आएगा उतना स्कोर जितना आना चाहिए, राइट। सालों का एक्सपीरियंस है, आपका पहली बार है, क्यों अपन रिस्क ले रहे हैं अभी। सो जो बच्चा नहीं आ रहा, पेरेंट बोलता नहीं मेरा बच्चा घर में ही पढ़ेगा, अरे लेकिन यार मालूम है ना डूब जाएगा ना, इतनी मेहनत की हुई है। आज नहीं बोला तो 800 से ज़्यादा बच्चे अपने जेईई मेन क्वालिफाई होने चाहिए थे, जो 400 से ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों हो रहे? भाई कॉपरेट तो कर लो पूरा। तुम्हारे स्कोर देखो कैट और आरटी में क्या आते थे, आएंगे। सो इशू इज़ क्लियर गाइज, आना पड़ेगा जेईई मेन के लिए भी, सीईटी के लिए भी। तुम्हारा ग्रुप सी हो, तुम्हारा ग्रुप बी हो, तुम्हारा ग्रुप ए हो, मेरे को ग्रुप ए और ग्रुप बी का कोई इशू नहीं, वो आते रहेंगे, लेकिन ग्रुप सी वालों को आना चाहिए। अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में गए ग्रुप सी के बच्चे, अच्छे से अच्छे कंपनीज में हर बच्चा ग्रुप सी का, विप्रो, कॉग्निजेंट, एसेंचर, कोई बड़ी बात नहीं है ग्रुप सी के बच्चों के लिए। ये भी मैं बता दूँ, वो आईकैडियन है बस, उनको रोज काम करने की आदत है बस। और जब वो बच्चा स्कोर लेता है, दोस्तों सिंपल बात भाई, 200 में से 50 मार्क गेसिंग से आते सीईटी में। अरे किसी ने अगर सिर्फ 20 मार्क लिए ना सीईटी में और बाकी गेसिंग कर लिया तो भी 65 मार्क आएंगे, 66 मार्क आएंगे। अरे 66 मार्क बोला तो 85 परसेंटाइल के ऊपर होता, उसको भी गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज यवतमाल में कंप्यूटर साइंस मिलता। आप क्या बताएं आपको? तो भैया मेरे को सीईटी में कमा रहे, मेरे को जेईई मेन में कमा रहे, छोड़ दो, अपने पास बहुत स्कोप है, वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। तुम ऑल इंडिया टॉप रैंकर के साथ बैठे हो और वो 250 मार्क के ऊपर ला रहे हैं, अपन 30 मार्क ला रहे हैं, तो अपन प्रोफेशन होने की जरूरत नहीं। अपने को 30 को कैसे कैपिटलाइज करना ये सोचना पड़ेगा। एंड आई ऑलरेडी गिव द हिंट हाउ इट कैन बी पॉसिबल, राइट गाइज। सो इट इज़ द प्रॉपर पार्टनरशिप बिटवीन आईकैड, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। सबने बिल्कुल रेगुलर आना है, आखिरी तक रेगुलर रहना है। पूरी आईकैड की फैसिलिटीज़ आपके लिए ओपन है एंड वी आर वेटिंग फॉर। और कोई ज़्यादा लोड मत लो, 11 के बच्चे आएंगे, 12 हम कैसे मैनेज करना ये हमारा काम, यू डोंट नीड टू वरी फॉर दैट पार्ट। सो लेट्स गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, गिव योर 100%, get the proper result, right, and give the proper finishing touch to your studies by being regular at ICAD, right guys. So that's all from me now, waiting for you at ICAD after your board. Thank you very much.